नालंदा का ऐतिहासिक रुक्मिणी स्थान उपेक्षा का शिकार हो गया है। इसके गर्भ में सुनहरे अतीत के कई पन्ने दबे हुए हैं, लेकिन किसी के पास इसकी तह तक जाने की फुर्सत नहीं है। नालंदा के रुक्मिणी स्थान के इस बुद्ध मंदिर में पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, तो इस खुले मैदान में बिखरे इन खंडहरों के अंदर इतिहास के कई राज दफन हैं, जिन्हें दुनिया के सामने लाने के लिए पुरातत्व विभाग ने 2 साल पहले इस इलाके की खुदाई की थी। तब 2 प्राचीन कालीन प्रतिमाएं मिली थी, लेकिन इसके बाद से ना तो पुरातत्व विभाग और ना बिहार सरकार ने रुक्मिणी स्थान की कोई खोज खबर ली। ऐसे में इतिहास के पन्ने तो दबे ही हुए हैं, बची खुची धरोहरें भी मिटती जा रही हैं। प्रतिमा मिला है, हम इस जानकारी यहाँ से भी लिए हैं कि प्रतिमा मिला, तो हमें तो सोच है कि सरकार इस पर विचार करें, पर पर्यटक को बढ़ावा दें। तो ये बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए, जरूरी बनना चाहिए। रुक्मिणी स्थान का नालंदा ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी बड़ा नाम है, लेकिन जब लंबा सफर तय कर सैलानी यहाँ तक पहुँचते हैं, तो इन बेतरतीब अवशेषों को देखकर उन्हें निराशा हाथ लगती है। अभिषेक, न्यूज़ 18 नालंदा। बात पलामू की करते हैं, जहां पर कुम्हार जोर शोर से मिट्टी के कुल्हड़ बनाने में जुटे हुए हैं। रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही इन कुल्हड़ों पर आप फिर से चाय की चुस्कियों का लुत्फ उठा सकेंगे। जगजीवन कुम्हार के हाथ चाक को तेजी से घुमा रहे हैं और उस पर मिट्टी के एक के बाद एक कुल्हड़ तैयार हो रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही एक बार फिर मिट्टी के इन्हीं कुल्हड़ों पर आपको गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेने का मौका मिलने वाला है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल में इसका ऐलान किया था। इस घोषणा से पलामू के कुम्हार परिवारों के बीच खुशियों का ठिकाना नहीं है। जो अपना घोषणा कर रही हैं उस पे हम खुश हैं, उनके आभारी हैं हम, लेकिन रह गया कि इसको जो है हम लोग के पालन कड़ी अच्छी से निगरानी से करें। पीएम मोदी पहले से ही लोकल फॉर वोकल का नारा देते रहे हैं, तो रेल मंत्री की हालिया घोषणा से कुम्हार परिवारों के अच्छे दिन आने की उम्मीद बढ़ गई है। रेलवे स्टेशन पर मिट्टी का कुल्हड़ मिलने से, उसमें चाय मिलने से लोकल कुम्हारों को, कलाकारों को, जो इस मिट्टी पेशा से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। कोरोना काल में मिट्टी से जीविका चलाने वाले कुम्हारों की जिंदगी की गाड़ी पर ब्रेक लग गया था, लेकिन इस घोषणा ने एक बार फिर उनके चेहरों पर उम्मीदों के रंग भर दिए हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। This news is powered by SMC Moneywise, BWise। सह प्रायोजक कामधेनु कलर मैक्स एवं कामधेनु श्रेष्ठ GC सीड्स लगा। अखबार हुआ ठा के कंगली में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, ससुराल वालों पर विवाहिता को मारने का आरोप। बेगूसराय में बैंक लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, लूटी गई रकम के साथ 3 गिरफ्तार। कटिहार पुलिस ने एनएच लूटकांड का किया खुलासा, 1 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। भागलपुर में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया जुर्माना। भोजपुर के बड़हरा में बारात देखने के दौरान गिरी घर की बाउंड्री, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। रोहतास के काराकाट में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, मां और बेटी झुलसे। छपरा के जलालपुर में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ मारपीट, मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। रक्सौल में एक साथ 2 शव मिलने से सनसनी, 2 शव अलग अलग जगह से बरामद। सृजन घोटाले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया की संपत्ति दूसरे दिन भी की गई जब्त, सीबीआई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। फतुआ के कबीर मठ में महंत पद को लेकर साधुओं के 2 गुटों में मारपीट, पुलिस और प्रशासन की टीम ने मामले को कराया शांत। सिवान के यूनी मनी एक्सचेंज सेंटर में बड़ी लूट, हथियार से लैस अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम।
पटना के नौबतपुर से लापता हुए 2 कारोबारी भाइयों का अब तक नहीं मिला सुराग। पीड़ित परिवार ने डीजीपी से लगाई न्याय की गुहार। औरंगाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का फूंका पुतला। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए पत्थरबाजी का विरोध। मधुबनी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का फूंका पुतला। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले का विरोध। बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने की पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। पटना में बीजेपी ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का किया पुतला दहन। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले का हुआ विरोध। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पटना सिटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। महुआ से आरजेडी विधायक ने लालू की रिहाई के लिए बाबा हरिहरनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। खगड़िया के बेलदौर पहुंचे स्थानीय सांसद महबूब अली कैसर। स्थानीय लोगों की सुनी समस्याएं। सीतामढ़ी में करनी सेना ने मंत्री शीला मंडल का फूंका पुतला। विवादित बयान को लेकर बर्खास्तगी की मांग। एलजेपी कमेटी भंग करने पर बोले एलजेपी सांसद प्रिंस। नए लोगों को जिम्मेदारी देने के लिए भंग हुई कमेटी। सुपौल सदर अस्पताल बना प्राइवेट गाड़ियों का स्टैंड। भाड़े की गाड़ियों का यहां लगा रहता है तांता। नवगछिया के सैदपुर में कृषि विभाग की तरफ से चौपाल का आयोजन। किसानों को जैविक खेती के दिए गए टिप्स। देश की खातिर सैन्य जवानों का अनोखा करतब। पासिंग आउट परेड में सैनिकों ने दिखाए हैरत अंगेज कारनामे। बोधगया में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का हुआ उद्घाटन। महाबोधि मंदिर के मुख्य पुजारी ने काटा फीता। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की आईजीआईएमएस में कई सेवाओं की शुरुआत। गायनी और पेडियाट्रिक सर्जरी के नए ब्लॉक का उद्घाटन। भागलपुर के डीएम प्रणव कुमार ने पैक्स अध्यक्षों के साथ की समीक्षा बैठक। धान खरीद को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। रोहतास में किसान नई तकनीक से कर रहे खेती। बिना खेतों में जुताई किए हैप्पी सीडर के माध्यम से कर रहे हैं बुआई। मुजफ्फरपुर में निजी स्कूल और कोचिंग संस्थान के संचालकों ने किया भिक्षाटन। सरकार से प्राइवेट स्कूल और कोचिंग खोलने की मांग। भागलपुर में बैंक ऑफ इंडिया की तरफ और जीविका की तरफ से कार्यशाला का आयोजन। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल। देश में पहली बार वर्चुअल मोड में आज राष्ट्रीय लोक अदालत। नालंदा में लिया जज ने तैयारियों का जायजा। कटिहार में हैचरी के लिए लायक है अत्याधुनिक मशीन। रखरखाव के अभाव में बर्बाद। परिसर में तमाम पोल्ट्री फार्म उजड़े। नवादा सदर अस्पताल की लापरवाही। 1 महीने से लाए गए डीप फ्रीजर का नहीं हो रहा इस्तेमाल। किशनगंज के पोठिया प्रखंड में सरकारी जमीन नहीं रहने से परेशानी। जमीन संबंधी मामला नहीं सुलझ रहा। सीतामढ़ी के बेलसंड में राज्य पुल निर्माण निगम की लापरवाही। 7 साल से नहीं हुआ पुल का निर्माण। स्टेशन पर महानंदा एक्सप्रेस के पहुंचते ही नहीं रहा खुशी का ठिकाना। लखीसराय में आम लोगों के श्रमदान से किऊल नदी पर अस्थायी पुल का हो रहा निर्माण। माखा में सीएम का कार्यक्रम रद्द होने के बाद भागलपुर आयुक्त वंदना किनी पहुंची। प्राचीन अवशेष का किया अवलोकन। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 595 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5732। रक्सौल में कोरोना गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन। रेलकर्मी खुद बिना मास्क के ही घूम रहे। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव की जोर शोर से चल रही तैयारी। सुपौल सदर अस्पताल में बनाया गया कोल्ड चेन। बेगूसराय में घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। कचरा जलाकर ठंड का सामना कर रहे हैं लोग। सुपौल की बदहाल है स्वास्थ्य व्यवस्था। कड़ाके की ठंड में ऑपरेशन के बाद फर्श पर लेटे हैं मरीज। पटना में ठंड के साथ कोहरे की मार। गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। दानापुर में शीतलहर से लोग परेशान। ठंड से घरों में दुखे लोग। मुजफ्फरपुर में कोहरे का असर। गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। भागलपुर में ठंड से बचने के लिए अलाव ही सहारा। नगर निगम की तरफ से नहीं है कोई इंतजाम। जमुई में पारा लुढ़कने से बढ़ी कनकनी। कागज जलाकर ठंड से सामना। लखीसराय में कोहरे ने लगाई वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। दिन में ही रात जैसा नजारा। सासाराम में सर्दी का सितम। कुहासे ने पूरे शहर को लिया अपने गिरफ्त में। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड। घने कोहरे और शीतलहर से लोग परेशान। ठंड की वजह से मुजफ्फरपुर में आफत में गरीब। ठंड में ठिठुर रहे हैं लोग।
मधुबनी में ठंड और कुहासे का असर, पारा गिरने से सताने लगी है सर्दी। सासाराम में भी लुढ़का पारा, स्टेशन और बस पड़ाव पर रात गुजारने वालों का जीना मुहाल। औरंगाबाद के एसपी ने कनौदी गांव में गरीबों के बीच बांटे कंबल। भागलपुर के शाह मार्केट परिसर में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण। शीतलहर में ठंड से ठिठुर रहे लोगों को मिल रही राहत। पटना सिटी के शहीद भगत सिंह चौक के पास अपराधियों ने पान दुकानदार को मारी गोली। नालंदा में किसान की चाकू कूदकर हत्या। रोहतास के कैरगहर इलाके में गोली मारकर किसान की हत्या। वैशाली के महुआ में खेत की रखवाली कर रहे किसान की हत्या। सिवान में भी गोली मारकर युवक की हत्या की गई। मुंगेर में केस उठाने को लेकर अपराधियों ने दंपत्ति पर चलाई गोली। सिवान के महादेवा थाना इलाके में पुलिस ने की शराब भट्टी ध्वस्त। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने ऑटो से शराब और बियर के खेप को किया जब्त। सीतामढ़ी के डुमरा पुलिस ने ताड़ी भट्टी और चुलाई शराब को किया ध्वस्त। मुंगेर में तेज रफ्तार का कहर, ट्यूशन पढ़े जा रहे 6 साल के बच्चे को ऑटो ने कुचला। दरभंगा सोना लूटकांड में छापेमारी जारी, सीसीटीवी के आधार पर गैंग की हो रही पहचान। दरभंगा सोना लूटकांड में आईजी ने जल्द खुलासे का किया दावा, पुलिस की टीम लगातार कर रही छापेमारी। दरभंगा में करोड़ों के सोना लूट के बाद दहशत में स्वर्ण व्यवसायी। जमुई के कांगन गांव में सड़क हादसे में शख्स की गई जान। शेखपुरा के कटरा चौक के पास से प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। वैशाली के राजा पाकड़ के तत्कालीन बीटीओ को मुजफ्फरपुर की विशेष निगरानी कोर्ट ने की दी क्लीन चिट। पिछले 1 लाख रुपए घूस लेते हुए थे गिरफ्तार। खगड़िया के राम जानकी मंदिर में चोरी के बाद ग्रामीण खुद लगवा रहे हैं सीसीटीवी कैमरा। समस्तीपुर में सड़क हादसे की भयावह तस्वीर, बोलेरो से टकराया तेज रफ्तार बाइक। नवादा के वारसलीगंज इलाके में नाबालिग के साथ गैंगरेप, बंदूक की नोक पर गांव के 3 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। पूर्वी चंपारण के सिसवा पटना बाजार में बाइक की डिक्की तोड़कर चोरी करते चोर को लोगों ने पकड़ा। छपरा में बिहार वाणिज्य उद्योग परिषद के महासचिव पवन अग्रवाल के घर चोरी। समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना इलाके में ट्रक से 250 कार्टन विदेशी शराब जब्त। बेतिया के नरकटियागंज में 5 थानों में जब्त किए गए 900 लीटर शराब नष्ट। औरंगाबाद के उबरा बाजार इलाके में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बिजली मिस्त्री झुलसा। आरा में बीएड परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं ने परीक्षा का किया बहिष्कार। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने से नाराज थे छात्र। भागलपुर के सुंदरवन में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन, प्रदर्शनी के जरिए पक्षियों के संरक्षण पर जोर। सासाराम के शेरशाह मकबरा के पास मिनी मैराथन का आयोजन। भागलपुर के मंजूषा कलाकारों की बढ़ी मांग, कपड़े का मास्क बनाकर कर रहे कलाकृति। मुंगेर में डाक विभाग की तरफ से चलाया जा रहा विशेष खाता खोलो अभियान, मुख्य डाकघर से सुकन्या रथ को डाक अधीक्षक ने दिखाई हरी झंडी। शेखपुरा के अरियरी कृषि विज्ञान केंद्र में तैयार किया जा रहा औषधि और फलदार वृक्ष, सड़क के किनारे लगाए जाएंगे पौधे। सीतामढ़ी के एमपी हाई स्कूल में बाल विज्ञान के तहत लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी। यहाँ के इमामगंज में सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत युवतियों को बांटे सर्टिफिकेट और सिलाई मशीन। लोहरदगा में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से सनसनी, डायन बिसाई के आरोप में हत्या की आशंका। जमशेदपुर में ऑटो और सुमो की टक्कर में ऑटो सवार 4 बच्चे समेत 7 लोग घायल, शादी समारोह से लौट रहे थे सभी। लोहरदगा के शंख पिकेट के पास बाइक दुर्घटना में 1 की मौत, 3 लोग घायल। गढ़वा की कांडी थाना पुलिस ने 1.5 किलो गांजे के साथ जूता दुकानदार को किया गिरफ्तार। दुमका के सरैया 8 थाना क्षेत्र से इटली निर्मित पिस्टल के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, 3 अपराधी भागने में कामयाब। लोहरदगा में पीएलएफआई का एरिया कमांडर संतोष यादव और सूर्या गिरफ्तार, 1 पिस्टल 2 देसी कट्टा 33 कारतूस बरामद। रांची के पिठोरिया इलाके से पीएलएफआई के जोनल कमांडर योगेश कुमार यादव और सुभाष गुप्त को पकड़ा गया। दुमका गैंगरेप का एक आरोपी गिरफ्तार, एसआईटी ने मंगल मोहली को दबोचा। लातेहार में एसीबी की टीम ने इंस्पेक्टर नरेश कुमार को घूस लेते पकड़ा। धनबाद के बैंक मोड़ में दिन दहाड़े बदमाशों ने बाइक की डिक्की तोड़कर लूटे 3,30,000 रुपए। गढ़वा के बिशुनपुर में अवैध रूप से चल रहे चिमनी भट्टे को खनन पदाधिकारियों ने किया ध्वस्त।
सरायकेला के जुवा जंजीर गांव में आग तापने के दौरान एक महिला झुलसी। दुमका के शिकारीपाड़ा में जिला टास्क फोर्स को ग्रामीणों के विरोध का करना पड़ा सामना। राज्य के थमाड़ इलाके में अवैध बालू ढुलाई के आरोप में 2 हाईवा जब्त। देवघर पुलिस ने गाड़ियों को चुराने वाले गिरोह का किया खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। राज्य के पोस्ट ऑफिस में 32 लाख का घोटाला, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से फर्जी तरीके से निकाले गए लोन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की ताबड़तोड़ बैठकें, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस और परिवहन विभाग की समीक्षा। झारखंड में उद्योगों की स्थापना पर सीएम हेमंत सोरेन का जोर, समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए कई निर्देश। पाकुड़ में बीजेपी की बैठक में पार्टी के नवनियुक्त अधिकारियों को किया गया सम्मानित, संगठन को मजबूत करने की योजना। जेल में बीतेगा लालू का नया साल, जमानत याचिका पर 6 हफ्ते के लिए टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में नियोजन नीति 2016 के तहत शेड्यूल एरिया में नियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों को दी गई राहत। राज्य के काके और धुड़वा डैम की जमीन पर अतिक्रमण मामले में रिपोर्ट नहीं देने से हाईकोर्ट नाराज। डालसा की ओर से झारखंड में आज पहली बार वर्चुअल माध्यम से नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन। साहिबगंज में लॉजिस्टिक पार्क के लिए अवैध निर्माण का हटाया गया, बुलडोजर से घरों को तोड़ा। साहिबगंज में संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी हीरालाल मंडल ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य का किया निरीक्षण, डीसी के साथ समीक्षा बैठक। पारिवारिक मामलों का आपसी सहमति से होगा निपटारा, सिविल कोर्ट ने चलाया स्पेशल ड्राइव। रांची के अनगढ़ा में पुलिस वैन हादसे में हवलदार रमाकांत की मौत। धनबाद में स्क्रैप व्यवसायी अर्जुन यादव और मजदूरों के बीच मारपीट मामले में कांग्रेस ने साजिश का लगाया आरोप। धनबाद में मजदूरी की मांग को लेकर बागमारा के केशरगढ़ साइडिंग में मजदूरों ने किया कामकाज ठप। धनबाद के बागमारा कॉलेज की बड़ी लापरवाही, इंटर के सभी छात्रों को सामान्य वर्ग में किया शामिल। गुमला में करोड़ों की लागत से बने रैन बसेरे में खाने की सुविधा नहीं। साहिबगंज में नगर परिषद की ओर से बने दुकानों को दुकानदारों ने लेने से किया इनकार, सुरक्षा को लेकर है खतरा। साहिबगंज में कचरे का प्रबंधन नहीं होने से कई मोहल्लों में गंदगी का लगा अंबार। बोकारो में नक्सलियों के खिलाफ अभियान, गोमिया प्रखंड के झुमरा पहाड़ और नवाडी के ऊपर घाट में चल रहा अभियान। गढ़वा के रमकंडा प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का उत्पात, कई घरों को पहुंचाया नुकसान। पलामू में तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। सरायकेला में हिरण मौत मामले में नया मोड़, ग्रामीणों ने कार्रवाई का किया विरोध। गढ़वा के रंगा थाना इलाके में घर का ताला तोड़कर चोरी, चोरों ने 1.5 लाख कैश के साथ उड़ाए जेवर। खूंटी के मुरहू थाना इलाके में नाले में मिला एक शख्स का शव, रांची का रहने वाला था मृतक मुंडला पासी। हजारीबाग में चौपारण थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में समाजसेवी अभय सिंह की मौत। रांची में सड़क हादसे में एक हवलदार की मौत, अनगढ़ा थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। पलामू में तेज रफ्तार बोलेरो ने एक बुजुर्ग महिला को रौंदा, महिला की मौके पर ही मौत। सरायकेला के ईचागढ़ खेत में निर्वस्त्र मिला शव। जमशेदपुर के बिरसा नगर में उत्पाद विभाग ने अवैध महुआ शराब भट्टी को किया ध्वस्त। साहिबगंज में खनन टास्क फोर्स की छापेमारी, एक पोकलेन, एक हाईवा और भारी मात्रा में अवैध स्टोन चिप्स जब्त। झारखंड में बीजेपी की सांगठनिक गतिविधि तेज, 2 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम। कानून व्यवस्था, बालू उठाव समेत कई मामलों को लेकर सड़कों पर उतरेगी बीजेपी। सरायकेला नगर पंचायत में कचरा डंपिंग के विवाद को सुलझाने के लिए मंत्री चंपई सोरेन ने डीसी और अधिकारियों के साथ की बैठक। आरक्षी बहाली के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर सफल अभ्यर्थियों का आमरण अनशन जारी। गुमला के भरणों में सीसई विधायक ने धान क्रय केंद्र का किया उद्घाटन। दुमका जसड़ी रूट पर यात्री ट्रेन का परिचालन शुरू, 20 मार्च से बंद था परिचालन। पाकुड़ स्टेशन से 9 माह बाद गुजरी इंटरसिटी ट्रेन, लंबे समय से ट्रेन को चलाने की थी मांग। लकड़ी युग में जी रहे हैं लोहरदगा के कैरो प्रखंड के ग्रामीण, नहीं मिला है गैस चूल्हा। पलामू में धान क्रय केंद्र खोलने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयार। देवघर का कृषि विज्ञान केंद्र BAU के अधीन, कृषि मंत्री ने दी मंजूरी। साहिबगंज में गंगा पुल के निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, अंबाठी गांव में खुला ऑफिस। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड में सबर परिवारों को राशन नहीं, मुफ्त के अनाज के लिए भी देने पड़ रहे हैं पैसे।
साहिबगंज में रेलवे फाटक की मरम्मती को लेकर 13 दिसंबर को रहेगा मेगा ब्लॉक। कोडरमा में बकाया वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों का धरना। हाड़ कपाने वाली ठंड से जमशेदपुर के लोग परेशान। बोकारो में कोहरे का कहर, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। हजारीबाग में घने कोहरे का असर, एनएच पर वाहनों का परिचालन बाधित। जमशेदपुर के बिष्टुपुर विमेंस कॉलेज में ग्रेजुएशन डे का आयोजन। पश्चिम बंगाल के नहलट्टी के सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध पहुंचे पाकुड़। झारखंड में 18,000 से ज्यादा कोरोना सैंपलों की जांच पेंडिंग। रांची में नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। झारखंड के 12 जिलों में अधीक्षक नहीं, सहायक जेलरों के साथ साथ उच्च कक्षपाल के भी सभी पद खाली। धनबाद में एनसीसी के 36 बटालियन द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के तहत साफ सफाई का चलाया गया अभियान। पलामू में हॉर्स फायरिंग में ठेकेदार और कारोबारी अरविंद कुमार सिंह की मौत। रांची में कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत। देवघर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूटकांड मामले का किया खुलासा। झारखंड पुलिस ने जारी किया हार्डकोर उग्रवादियों की नई सूची। कोडरमा के तिलैया में रिटायर्ड इंजीनियर की पत्नी ने फांसी लगाकर जान दी। गढ़वा की कांडी थाना पुलिस ने तस्करी के 37 पशुओं को किया जब्त। पाकुड़ में महिला से छेड़छाड़ और छिनतई के 3 आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। साहिबगंज में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से 1.25 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के बेनाकुड़ा गांव में विवाहिता का मिला शव। गोपालगंज में गांजा तस्कर के घर से मिले 9 लाख कैश। बेतिया में खेत के किनारे नाली में बनाई जा रही थी शराब भट्टी को पुलिस ने किया ध्वस्त। बेतिया में उत्पाद विभाग ने ध्वस्त की 11 भट्टियां, छापेमारी से पहले ही धंधेबाज फरार। भागलपुर के हबीबपुर में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब के साथ एक धंधेबाज पकड़ा गया। बांका में पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब और महुआ शराब जब्त। मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक में प्रशासन का चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। छपरा में भी जाम की समस्या को लेकर एसडीओ के नेतृत्व में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।